अगले दिन डोगी कस्टमर बनकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री ओनर के पूछने पर डोगी उससे कहता है कि उसे 50 ड्रम सी फूड चाहिए होंगे। ये कहकर वो अपनी सूटकेस में पड़ा पैसा उसे दिखाता है। पैसा देखकर दोनों के मन में लालच आ जाती है और वो डोगी से कहते हैं कि वो 2 दिनों में 50 ड्रम सी फूड अरेंज करवा देंगे, मगर उसके लिए उन्हें 50% एडवांस पेमेंट चाहिए होगा। डोगी एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और एडवांस पेमेंट भी कर देता है, पर उसके जाते ही मैनेजर और ओनर को पता चलता है कि आधे से ज्यादा सी फूड में कीड़े लग चुके हैं। ये देखकर ओनर मैनेजर से कहता है कि उन्हें कीड़े हटाकर बाकी बचा सी फूड कैंस में डाल देने चाहिए और उन पर मेड इन कोरिया का लेबल लगाकर एक्सपोर्ट करवा देना चाहिए, जिससे उन्हें दुगना प्रॉफिट होगा। यहाँ जियोन और उसकी टीम इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद मैनेजर फैक्ट्री पर आए इंश्योरेंस एजेंट से कहते हैं कि उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई ढंग के बंदे भेजने चाहिए, न कि मारिया जैसी जो बार बार फैक्ट्री छोड़कर भाग जाए। इसी बात को लेकर मैनेजर और उस इंश्योरेंस एजेंट में बहस हो रही होती है। तभी फैक्ट्री का ओनर उससे कहता है कि उसे 50% कमीशन इसी बात की मिल रही है ताकि वो ढंग के फैक्ट्री वर्कर्स ढूंढ कर ला सके। फिर वो एजेंट्स उन दोनों से कहती है कि मारिया ने पहले उसे एक बार कॉल किया था, अगर वो फिर से कॉल करती है तो वो जरूर उन दोनों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी। आगे वो कहती है कि अगर मारिया मर भी गई तो भी उसके इंश्योरेंस के पैसे फैक्ट्री के ओनर को मिलेगा। जियोन उसकी बातें सुनकर पता लगवाती है कि इंश्योरेंस एजेंट ने मारिया के नाम से 10 पॉलिसीज ली है और मारिया की हर मंथ की सैलरी जो उसे कभी नहीं मिली वो इन पॉलिसीज के किस्ती भरने में यूज की जाती है। मारिया को कुछ होने पर इंश्योरेंस का सारा पैसा फैक्ट्री ओनर की जेब में चला जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैक्सी सर्विस का डायरेक्टर सुनचोल कस्टमर बनकर उस इंश्योरेंस एजेंट से मिलने के लिए जाते हैं। सारी पॉलिसीज के बारे में पता करने के बाद वो उससे कहता है कि वो सोचकर बताएगा। वहाँ से निकलकर इंश्योरेंस एजेंट टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी सुनचोल उसे लिफ्ट देने के लिए पूछता है। फिर टैक्सी में सुनचोल और उसका साथी इंश्योरेंस एजेंट के मुंह पर टेप लगाकर उसके हाथ को बांध देते हैं। वो उसके सर पर हैट पहना देते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इंश्योरेंस एजेंट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं बस एक सोशल वर्कर हूँ। सुनचोल उससे कहता है कि हम तुम्हें फैक्ट्री ही ले जा रहे हैं, तो तुम चिल्लाने के बजाय चुपचाप बैठे रहो। यहाँ फैक्ट्री का ओनर जैसे तैसे करके सी फूड के 50 ड्रम्स अरेंज करवा ही लेता है, पर उसके फैक्ट्री पहुँचने से पहले ही डोगी मास्क पहनकर वहाँ पहुँच जाता है। फैक्ट्री के ओनर और डोगी में लड़ाई हो जाती है और ओनर के गर्दन में इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट डे डोगी जाकर उससे कहता है कि उसे 20 ड्रम और सी फूड चाहिए और अगर इस बार डीलिंग मिस हुई तो उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए भारी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। डोगी के जाते ही ओनर उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है जो मारिया को पकड़कर लाया था। वो कहता है कि उसे मारिया का पता लग चुका है। डोगी पुलिस ऑफिसर को फॉलो करने लगता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है। फिर वो ऑफिसर की कार से एक ब्लैक बॉक्स चुराकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इस तरफ मारिया टैक्सी सर्विस एजेंसी के लिए काम करने लगी थी। जियोन भी उसके काम की काफी तारीफ करता है। उसकी बातचीत के दौरान मारिया कोई टैबलेट खाती है। जियोन के पूछने पर मारिया उससे कहती है कि ये टैबलेट खाने से हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये टैबलेट उसे फैक्ट्री के मैनेजर ने दिया था। नाम पढ़ने पर जियोन को पता चलता है कि वो तो प्रेगनेंसी रोकने की टैबलेट थी। वो इस बात की खबर डोगी को देती है। डोगी यहाँ एक बार फिर उन सी फूड के ड्रम्स को बर्बाद करने जा रहा होता है। वो फैक्ट्री मैनेजर का रास्ता रोक देता है, मगर इस बार मैनेजर के साथ कुछ आदमी होते हैं। डोगी एक एक करके सभी से निपटता है। फिर वो मैनेजर को पकड़ के बांध देता है। फैक्ट्री का ओनर मैनेजर को कॉल करने की ट्राई करता है, पर बंधा होने के कारण मैनेजर उसकी कॉल का जवाब नहीं दे पाता है। फिर ओनर डोगी को कॉल करता है कि जिस बंदे को उसने सी फूड लेने भेजा था वो लापता हो गया है। इसके बाद ओनर डोगी से कल तक 70 सी फूड के ड्रम देने का वादा करता है। डोगी कहता है कि सोच लो, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें हमें बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो कॉल काट देता है।
इस बात से ओनर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो नेट पर सी फूड के सेलर के बारे में सर्च करता है। जॉन, जो कि उसकी सर्च हिस्ट्री पर नजर रखे होती है, वो सेलर बनकर उसे कॉल करती है। फिर वो अपने लोगों को फैक्ट्री पर सी फूड डिलीवर करने के लिए भेज देती है। डिलीवरी बॉय ओनर की टांग खींचने के लिए उससे पूछता है कि आखिर एक सी फूड की फैक्ट्री को कहीं और से सी फूड ऑर्डर करने की क्या जरूरत पड़ गई। डिलीवरी लेने के बाद ओनर फैक्ट्री में जाता है, जहाँ डॉगी पहले से ही मास्क लगाकर उसका वेट कर रहा होता है। ओनर डॉगी से पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। डॉगी कहता है कि वो एक चोर है जो सी फूड चुराता है। दोनों के बीच बहुत तगड़ी हाथापाई हो जाती है। डॉगी उठा कर ओनर को पटकने लगता है। इसी बीच डॉगी का मास्क उसके चेहरे से हट जाता है। डॉगी को देखकर फैक्ट्री का ओनर एकदम चौंक जाता है। ओनर डॉगी को भला बुरा कहने लगता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डॉगी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उससे खुद के गिरेबान में झांकने की सलाह देता है। वो उसे सुनाता है कि कैसे उसका मैनेजर बेकसूर लोगों को कुत्तों की तरह फैक्ट्री पर काम करवाता है और कैसे वो लोग मिलकर मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं। इसके बाद डॉगी उसके बाल पकड़कर उसका जख्मी चेहरा ठंडे पानी के टब में डाल देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मारिया के साथ किया था। फिर वो उसे लात मारकर फैक्ट्री से बाहर फेंक देता है और ड्रम के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि अब फैक्ट्री का मैनेजर और ओनर दोनों अब रास्ते से हट चुके थे। तो पूरी टीम मिलकर डिसाइड करती है कि फैक्ट्री के पैसों का क्या करना है। फिर सुनचोल सजेशन देता है कि उन्हें फैक्ट्री का सारा पैसा हैंडीकैप लोगों को डोनेट कर देना चाहिए। बाद में उन्हें पता लगता है कि फैक्ट्री के ओनर ने फैक्ट्री किसी और लड़की के नाम पर रजिस्टर की थी, जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल मारिया के जैसी थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इंश्योरेंस के पैसे आसानी से इस ओनर के नाम पर ट्रांसफर हो सके। पर इसी चीज का फायदा उठाकर सुनचोल ने फैक्ट्री को इसी लड़की के और फैक्ट्री के कुछ और लोगों के नाम कर दिया। टैक्सी का किराया चुकाने के लिए उन्होंने सी फूड के सारे ड्रम्स को बेच दिए। एंड में हम देखते हैं कि मारिया के अनाथ आश्रम वाले दोस्त उससे फैक्ट्री में मिलने के लिए आते हैं। उन सभी के हाथों में नए नए टॉयज होते हैं जो उन्हें डॉगी ने गिफ्ट किए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।